ये संसार जिसमें हम जी रहे हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। उदाहरण के लिए मरियाना ट्रेंच एक रहस्य था, जब तक उसका पता नहीं चला था। बरमूडा ट्रायंगल भी एक रहस्य है। मिस्र के महान पिरामिड भी एक रहस्य है। परंतु इस श्रृंखला में हम बाइबल की एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य को खोलने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं पहला तिमुथी का तीसरा अध्याय और 16वीं आयत। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रेरित पौलुस एक आयत के अंदर सुसमाचार के भेद को खोलते हैं। आइए इस रहस्य को 5 हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। एक, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। यूहन्ना का पहला अध्याय और पहली 3 आयतों में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। फिर 14वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। दूसरा, आत्मा में धर्मी ठहरा। यूहन्ना के पहले अध्याय में हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो उसे नहीं जानता था, यानी कि मसीहा, परंतु जिसने यानी परमेश्वर ने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिसके ऊपर तुम पवित्र आत्मा को उतरते देखो और जो उस पर ठहरा रहेगा, यही यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। यीशु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। यही तो यूहन्ना कहता है, मैंने इसे देखा और इसकी गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। एक और भेद, तीसरा भेद, स्वर्गदूतों के द्वारा देखा गया। यीशु की सेवकाई में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत अलग अलग समयों में उसकी सेवा करते हैं। हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम को मसीहा के पैदाइश की भविष्यवाणी करता है। मसीहा के जन्म पर स्वर्गदूत उपस्थित थे। दरअसल में एक नहीं, परंतु हजारों हजारों स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को चेतावनी दी कि हेरोदेस यीशु को मरवाने की योजना बना रहा है। स्वर्गदूतों ने मसीहा की सेवा की जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली। गतसमनी के बगीचे में एक स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहा था। जब यीशु को धोखा दिया गया, तब स्वर्गदूत उसकी मदद करने के लिए उपस्थित थे। यीशु रोमी हाकिम पिलातुस से कहता है, क्या तू सोचता है कि मैं अपने पिता से विनती नहीं कर सकता और वह मुझे 12 पलटन से ज्यादा स्वर्गदूतों को भेज दे? एक पलटन 1000 की होती है, इसलिए 12 पलटनों का मतलब है 12,000 स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत कब्र से पत्थर को लुढ़काता है। एक स्वर्गदूत ने मसीहा के पुनरुत्थान की घोषणा की। जब मसीहा का स्वर्गारोहण हुआ, उस वक्त स्वर्गदूत उपस्थित थे। बाइबल बताती है कि जब मसीहा दूसरी बार आएगा, स्वर्गदूत भी उसके साथ आएंगे। स्वर्गदूत मसीहा का न्याय का पालन करेंगे। चौथा भेद, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया। मत्ती के 28वें अध्याय में 18 से 20 आयत में हम यीशु कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को
चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। एक और भेद, पांचवा भेद, महिमा में ऊपर उठाया गया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद हम देखते हैं कि फरिश्ते उसके चेलों से कहते हैं, गलील के लोगों, तुम आसमान की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे बीच में से स्वर्ग में उठा लिया गया, वह इसी तरह वापस आएगा जैसा तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा। आइए सारांश में देखते हैं। सुसमाचार एक रहस्य है। यीशु जो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों के द्वारा देखा गया, राष्ट्रों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उसका विश्वास आया, महिमा में उठाया गया। क्या ये अद्भुत नहीं है? हम इसी यीशु की उपासना करते हैं जो परमेश्वर है और शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।